वेलकम बैक। मैं लव कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है। ये आपका जो लास्ट वीडियो का मतलब प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। आप समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, बिल्कुल ठीक। दूसरा है, बालकों को में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, ये भी ठीक है आपका। थर्ड ऑप्शन है आपका, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं। अब अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती हैं? पहला ऑप्शन आपका, प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, बिल्कुल ठीक। उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, और सरल भाषा का प्रयोग हो, सरल भाषा का प्रयोग तो होना चाहिए। और प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्भर, मतलब विषय वस्तु पर निर्धारित होता है। यहाँ पर आपका थोड़ा जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी ठीक होगा, ठीक है। जो आपका सेकंड ऑप्शन है मुझे उसमें डाउट लग रहा है, लेकिन एक बार देखते हैं। उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, उत्तर हाँ, अच्छा जो प्रश्न होता है, आपको जो प्रश्न होते हैं उनमें लिखा होता है कि जो 5 नंबर के जो आपका क्वेश्चन है उसमें इतने वर्ड्स में आपको आंसर देना। तो ये भी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ठीक होगा। इस तरह से आपको जो ना ही ए बी है, ना ही डी और मतलब बी और डी है, ना ही सी और ए है, आपका यहाँ पर सभी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंक संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है। अब अंक संचालन में दिक्कत हो रही है बच्चों को, आपको है ना, अब आपको बताना है उनको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी बच्चों को किस में भी, दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है। बैठने में समस्या होगी, सोने में समस्या होगी, लिखने में की समस्या होगी, क्या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, लिखने की समस्या, अंक संचालन में, ठीक है, दोषयुक्त छात्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। सामूहिक परीक्षण के द्वारा की जा सकती है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, जो पिछड़े बालकों की जो पहचान है वो आप इन सभी परीक्षणों के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, है ना, फायदेमंद। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है, ये ठीक है आपका। थर्ड ऑप्शन आपका, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। और फोर्थ ऑप्शन है, विद्यालय बाह्य परीक्षक निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, बाह्य प्रेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है, ये सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। चिंतन और तर्क का उद्देश्य क्या है आपको वो बताना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, समस्या को जटिल बनाना। दूसरा ऑप्शन आपका, संवेग को समाप्त करना। तीसरा, समस्या का समाधान करना। या फोर्थ ऑप्शन आपका, संज्ञान का अंत करना। तो देखो, ना ही संज्ञान का अंत करना होगा और ना ही संवेगों को समाप्त करना होगा। समस्या को जटिल बनाना भी नहीं होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं है, और इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो नहीं आपका फोर्थ होगा, ना ही थर्ड और ना ही फर्स्ट, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका ठीक है। बच्चा खिलौनों को तोड़ रहा है, उसको उसने अपने अकॉर्डिंग तो तोड़ा नहीं है, तोड़ना वो आपके अकॉर्डिंग है। वो तो उसमें ये देखना चाहता है खोलकर कि इसके अंदर क्या है, उसके मशीन पार्ट्स, ये वर्क कैसे करी, ये गाड़ी चल कैसे रही है। अब उसके अकॉर्डिंग तो वो उसे खोलना हुआ, लेकिन उसे खोलने का तरीका नहीं पता, तो उसने अपने तरीके से खोल दिया उसे, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग वो टूट गया, आपके अकॉर्डिंग वो जो खिलौना टूट गया, तो आप उसकी जो ये क्यूरियोसिटी है उसको बनाए रखोगे, और उसकी जो ये जो क्यूरियोसिटी है उसको किसी और तरीके से आगे बढ़ाओगे। कैसे? मतलब खिलौनों को देख के नहीं, कुछ और चीज़ों को देखकर, ठीक है, जिससे बच्चा आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। अब निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, तो पहला, समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा। किसी समस्या के समाधान के लिए कोई बच्चा एक निश्चित जो सबसे बेस्ट विधि है, जिससे उसे लगता है कि इससे आंसर निकल जाएगा धड़ाक से, उसका यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना, ठीक है ना। यदि आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी हुई तो आपने इसका जवाब आसानी से बता दोगे। पार्श्वकरण ये नहीं है, पूर्व क्रियात्मक चिंतन ये भी नहीं है, समीपत्व विकास का क्षेत्र ये भी नहीं है, और सहारा देना, ठीक है ना। सहारा देना जो आपको स्कैफोल्डिंग है कि बच्चे को हमें सहारा देना है, ठीक है ना, कि मतलब डायरेक्ट सहारा नहीं देना, इनडायरेक्ट वे में देना है। तो आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है। अनुसूचित जो जनजाति है उनकी प्रमुख समस्या क्या है, उनकी जो स्टूडेंट है उनकी। पहला ऑप्शन है अधिकतर परिवारों की निर्धनता। हो सकता है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो बहुत लंबे समय तक पिछड़े इलाकों में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके गरीब तो होना उनका मायने रखता, मतलब जायज़ है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना। कई बार ये भी देखा गया कि स्कूल में उनको जो जितना सम्मान मिलना चाहिए उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। कुछ कि ये गंदे रहते हैं, या फिर जो ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं, लोगों को मतलब जानवरों को मार के खाते हैं, मतलब बहुत सी लोगों के दिमाग में थिंकिंग होती है इन लोगों को लेकर। थर्ड ऑप्शन आपका, इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार और प्रसार का अभाव है, कि इन तक शिक्षा नहीं पहुंची है, है ना, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक है, समस्या मतलब यही तीनों कारण है आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह कौन से प्रश्न का प्रकार है। चित्रात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप देख कर बता सकते हैं, चित्र दिखाया जा रहा है और चित्रात्मक प्रश्न, ठीक है ना, दोनों रिलेटेड है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में से क्या सही है। तीन गलत है, एक सही है। पहला, विकलांगता दूर करने के में केवल अध्यापक की भूमिका गलत, केवल माता पिता की भूमिका ये भी गलत। विकलांगता समय के साथ ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं मानना हमें, इसलिए किसी भी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता और अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। सभी काम करें इस चीज़ के ऊपर कि जो विकलांगता है उसको दूर करने के लिए, या फिर दूर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसे कम करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हुआ है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक हो गई, हाथ पैर से विकलांग बालक हो गई, मतलब कम शैक्षिक उपलब्धि होती है ना, पिछड़े बालकों की, उपरोक्त सभी की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, पिछड़े बालक हो गई उपलब्धि कम होगी, है ना, शैक्षिक उपलब्धि कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है। रुचि और जिज्ञासा की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है, अनुकरण की प्रक्रिया की तरफ है, या तर्क की प्रक्रिया की तरफ है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर उसने अभिरुचि और उत्सुकता बोल दी, और यहाँ पर रुचि और जिज्ञासा, तो ये कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं, ठीक है ना, मैच हो रहे हैं। तो इसलिए आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ यदि आपने इस चैनल पर हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी की क्लास नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। इसी आप उन वीडियोज़ को डेली जरूर देखें, ठीक है, ताकि आप जो अपना जो भी टीचिंग एग्जाम है उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।